चीजों पे कल हम जब चर्चा कर रहे थे तो कल हमने भूमि मिट्टी कैसी होती है, किस प्रकार की होती हैं, इनके ऊपर कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कल एक आपको बताई थी कि जब किस्मत अच्छी होती है तो अच्छी चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं, अच्छे लोग मिलना शुरू हो जाते हैं, अच्छे लोगों से आप जुड़ना शुरू कर देते हैं। और वही जब बुरा समय किसी व्यक्ति का होता है तो ना उसे वास्तु अच्छा मिलता है, ना उसे लोग अच्छे मिलते हैं, और कहीं ना कहीं जीवन में ऐसी घटनाएं उसके साथ में होती रहती हैं जिससे वो परेशानी उसके जीवन में शुरू हो जाती है। तो एक चीज को हमेशा याद हमें रखना है, याद रखिए, वास्तु ठीक करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है। हम वास्तुविद बन जाएंगे तो हम भगवान हो जाएंगे ऐसा नहीं है। हम किसी की परेशानियों को 100% दूर कर सकेंगे तो ऐसा नहीं है ना। पढ़ना एक अलग बात है कि हम सीख रहे हैं, वास्तु को समझ रहे हैं, सारी चीजों को, उन सबको पूर्णतः लागू कर पाना एक अलग बात होता है। और उसका कितना उस पर इफेक्ट पड़ेगा ये उसके संचित कर्मांश पर आधारित है, और उसके अंदर जो उसने पहले से प्रारब्ध लिखा के व्यक्ति जो लाया है वो कितना कैसा है, इसके ऊपर भी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इन सब चीजों पे हम कल बात कर चुके हैं। कल हमने इस बात पे भी चर्चा की थी कि भाई हमारा 60% जो भाग्य होता है वो फिक्स होता है, हर व्यक्ति का फिक्स होता है। जैसे एंड्रॉयड मोबाइल का मैंने उदाहरण दिया था कि भाई हमने खरीदा है तो उसमें पहले से सबसे पहले से कुछ प्री लोडेड एप्स उसके अंदर आते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, और 40% ऐसा होता है कि हम अपने हिसाब से उनको ठीक कर सकते हैं। मेरे गुरुजी कहते हैं कि मतलब ये बात मेरे गुरुजी ने मुझे बताई थी। उन्होंने कहा था कि जैसा भाग लिख दिया उसको बदला नहीं जा सकता। परमात्मा ने, ऊपर वाले ने आपका भाग्य लिखकर वो कलम तोड़ दी। समझ में आ रही बात? कुछ बात क्या है? बात ये है कि जैसे जज अपना फैसला सुनाता है ना, और फिर उसके बाद में क्या करता है, अगर मान लो किसी को उसने फांसी की सजा दे दी, क्या करेगा वो? कलम तोड़ देगा जी, कलम तोड़ देता है। ऐसी परमात्मा ने जो आपका प्रारब्ध लिख दिए, वो प्रारब्ध लिखने के बाद में वो कलम तोड़ दी, उनको फिर कोई नहीं बदल सकता। तो हमारे हाथ में 40% है, उन 40% को हमें ठीक करना है, और इसीलिए ये पूरी जद्दोजहद हमारी चल रही है। इस वास्तु को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक चीज और याद रखिए, ये चीज को आप दिमाग में बिठा लीजिए। कल 3 चीजें मैंने आप लोगों को दिमाग में बिठलवाई थी कि भाई आपको एक वास्तुविद बनने से पहले इन चीजों को याद रखना है। लेकिन फिर भी एक चीज और याद रखिए कि कभी भी किसी भी चीज का क्रेडिट आप अपने ऊपर नहीं लेंगे। आप किसी को कोई रेमेडीज बताते हो, आप किसी को कोई चीज बताते हो, तो आपने बताया ऐसा नहीं, आपने बताया इसलिए उसका अच्छा हो गया ऐसा।